सज्जनों, सत्पुरुषों, माताओं, बहनों, ज्ञानियों, ध्यानियों, तपस्वी मानव एवं पृथ्वी माँ के सभी संतानों को धनुर्धर का नमन स्वीकार करें। ये मेरा एक छोटा सा गांव है जो खड़िया रोड नयापरा डिस्ट्रिक्ट के भीतर में मैं रहता हूँ। मैं उड़ीसा का लड़का हूँ मगर कुछ जीवन की परिभाषाओं परिकल्पनाओं ने कुछ ऐसे धार्मिकता के भीतर में प्रवेश कर दिया जिसका मैं अनुसरण अनुगमन करते करते आज दिन रात सब दिख जाता है मेरे सामने। और मैं चाहता हूँ कि कुछ जो समय है उस समय मेरे साथ जुड़ा रहे और मैं धार्मिकता के भीतर में प्रवेश करूँ। कितना सुंदर ये यहाँ का एक वातावरण है। इस वातावरण के भीतर पवित्रता का आगमन हुआ है। जगत माता देखो आगे तरफ, ये कितना सुंदर से जगत माता जननी का एक छोटा सा कुटिया है जहाँ नाग देवी रहती हैं और मणि वाली माता रहती हैं वहाँ, क्योंकि ये नवरात्रि का समय है और झूठ बात नहीं है। गंगेश्वर मंदिर के नाम से यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता जगत माता जननी का यहाँ आगमन हुआ है। और भगवान बजरंगबली यहाँ पे आने वाले कल का भक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर का स्थापना हो जाए। होगा धीरे धीरे, समय जो है पर्याप्त सुविधा की ओर चल रहा है। और मेरा नाम तो ऐसे धनुर्धर है। और ये देखो कितना सुंदर से यहाँ पे पीपल का वृक्ष है और विराट है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे मैं शायद ध्यान धारणा करता हूँ यार, वही काम है मेरा, ध्यान धारणा योग साधना यूँ त्यों मैं करते ही रहता हूँ। ये मेरा काम है। कितना विशाल है, बहुत सुंदर से है ये। थोड़ा सा अभी सुबह सुबह थोड़ा सर दर्द दे रहा था, उसीलिए मैं शायद मंदिर नहीं आता, इसलिए थोड़ा देर से उठा मैं। और ये देखो कितना विशाल है, कितना विशाल ये पीपल का वृक्ष है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सब, क्योंकि नवरात्रि का समय है। नवरात्रि के समय थोड़ा क्या हो जाता है कि मैं वीडियो वगैरह बहुत करते रहता हूँ, भजन कीर्तन आलोचना माता का, ये सब करना मेरा एक ठो आदत है, बचपन से यही करता हूँ। और यहाँ आगे और मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो गंगेश्वर मंदिर का एक अभी स्थापना होने वाला है। धीरे धीरे सब कार्य चल रहा है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर रहते हैं। यहाँ भूगर्भ के भीतर में भगवान महाकालेश्वर रहते हैं यहाँ पे। और कुछ भक्तों का इंतज़ार है शायद उनको, कि कोई पवित्र भक्त हैं, भक्त ऐसे हैं और वो बहुत सुंदर से यहाँ पूजा पाठ करेंगे भगवान भोलेनाथ का। तब भगवान रसातल के भीतर में, रसातल के भीतर से परमपिता परमात्मा ही आगमन होंगे। और ऐसे भगवान सपने के माध्यम से भी भक्तों को, जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ ध्यान धारणा वैसे करते हैं, तो उनको या भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं। और ये जो वातावरण है वो चलते रहेगा। और जैसे आकाश सितार कमलिगम पाताले हाट के स्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते। तो पाताल लोक के भीतर में भगवान भोलेनाथ रहते हैं। जैसे आकाश सितार कमलिगम पाताले हाट के स्वरम, यानी पाताल के भीतर में जो हाट के ईश्वर है वो महाकालेश्वर है। ऐसे आगमन हुआ है। कहाँ से भगवान भोलेनाथ का लीला है, वो आते हैं जाते हैं। और यहाँ भगवान भोलेनाथ रहते हैं जो कि हाट के ईश्वर के भीतर में है। और वो हैं आने वाले कल का भविष्य के लिए, भक्तों का उद्धार के लिए हैं। और ये यह मेरा तपस्थली है, यहाँ पे मैं योग साधना करता हूँ। शायद यहाँ पे मेरे को संबुद्ध प्राप्त हुआ जैसे लगता है। यहाँ पे बहुत साल तक मैं यहाँ पे योग साधना किया। ये मेरा बैठने का एक सिद्धाश्रम बनाया हुआ हूँ। ये मेरा सिद्धाश्रम है, ऐसे ही है, ये छोटा सा सिद्धाश्रम है जो मैं बनाया हुआ। दिन रात में यहाँ तब जब करता हूँ। भक्त और भगवान का ही लीला है और कुछ भी नहीं।
आने वाला जो कल है, बहुत प्रकार का ऐसे सिद्धाश्रम हमारे भारत के भीतर में है। घर घर में सिद्धाश्रम है। तो माता का वातावरण है, भगवान भोलेनाथ का है। बहुत सुंदर से भक्त और भगवान का ही यहाँ कृति है। विश्वास जो है भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। देखो इसमें यज्ञ वगैरह होता है। इधर शीतला माता का पूजा होता है। यहाँ पे नीम का वृक्ष है और बहुत सुंदर से यहाँ पूजा पाठ वगैरह हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ का जो वातावरण है वो पवित्रता से सुशोभित है। और ये देखो जगत माता जननी का कुटिया है यहाँ पे, जो यहाँ नवरात्रि में हम विश्व शांति के लिए, विश्व बंधुत्व एवं विश्व नागरिकता के लिए हम यहाँ विश्व संवेदनाओं के लिए यहाँ पे हम ज्योत जलाते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को नाग देवी का कुटिया दिखाने लगा। नाग देवी का जो स्थान है वो पहले आप देखिए। चलो यहाँ से चलते हैं हम। छोटा सा एक गुफा बनाया हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे मैं चास वगैरह करता हूँ। कुछ भी है, फूल का जो पेड़ है, ये बगीचा है। ऐसे सोचिए माता जगत जननी माता का बगीचा है ये। देखो तुलसी का पेड़ है यहाँ, बहुत खूबसूरत है। और ये वातावरण जो है ये जगत जननी माता का एक छोटा सा वन है। ऐसे सोचो आप, एक वन है, ये एक वन है। फूल का पेड़ है, देखो कितना सुंदर से है। चारों तरफ से चिड़ियों का आगमन है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चिड़िया आते हैं यहाँ पे। और कलकल नाद है, चिड़ियों का कलकल नाद है यहाँ। झरने की तरह रहते हैं ये और झरने की तरह चले जाते हैं। तो ये जो वातावरण है, ये देखो किस प्रकार से मैं यहाँ पे चास वगैरह किया था। लेकिन चास वगैरह तो मैं करते ही रहता हूँ यहाँ। ये देखो ये जो है, ये धनिया का जो पेड़ है, धनिया बोया था मैं। ये देखो ये धनिया है, ये कितना सुंदर से ये धनिया है। ये देखो आप, धनिया का ये पेड़ है जो कितना खूबसूरत है। ये सब मैं चास करता हूँ छोटा मोटा ऐसे। और मैं ये देखो कितना सुंदर से वातावरण है। ये धनिया का जो चास था मैं वो यहाँ पे करता हूँ। और भाजी वगैरह भी कुछ ऐसा, जो लाल भाजी है, ये सब भाजी वगैरह भी मैं यहाँ पे बुनता हूँ। मेरा नाम धनुधर है। और ये देखो, लेकिन वातावरण कुछ ऐसा था कि मैं यहाँ पे कुछ कीट पतंग यहाँ पे लग चुके। तो मैं क्या है, ये जो लाल भाजी था यहाँ पे मैं थोड़ा कीटनाशक दवाई को नहीं छीटा मैं, क्योंकि बहुत सारे कीट मर जाते हैं। ऐसे सोचकर मेरा एक भावना था, उसीलिए मेरा पूरा भाजी मर गया। यहाँ पे लाल भाजी जितना भी है, ये सब लाल भाजी मेरा सब मर गया है। ये टमाटर का ये पेड़ लोग है, देखो ये टमाटर का पेड़ लोग है। शायद टमाटर हो चुका है ये टमाटर का पेड़ है ये सब। और टमाटर का जो पेड़ है मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमेशा से मेरे को बहुत अच्छा ही लगता है। यहाँ टमाटर का जो पेड़ है, ये कितना सुंदर सा ये पेड़ है, आप देखो। सज्जनों, सत्पुरुषों, माताओं, बहनों, भाइयों, ज्ञानियों, ध्यानियों एवं तपस्वी मानव एवं पृथ्वी माँ के सभी संतानों को धनुधर का नमन स्वीकार करें। भक्त और भगवान का ही यहाँ पे आगमन है और कुछ भी नहीं है। भक्त किस प्रकार से भगवान के भीतर में भूषित युक्त होकर अपने संवेदनाओं को, अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके भीतर में किस प्रकार से वो दुनिया के भीतर प्रभावित और एक ऐसे समय का एक आविष्कार करे कि इसकी संवेदनाओं के भीतर से जो छुपा हुआ रुस्तम है वो बाहर निकले और धार्मिकता का वातावरण में प्रसिद्ध। यही मेरा आगमन हमेशा रहता है। देखो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का ये ज्योतिर्लिंग है। ये अभी जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि आकाश तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते। तो पाताले हाटकेश्वरम, तो ये
पाताल के भीतर में ही भगवान थे ये, और हम उसे बाहर निकाले हैं। ये देखो आप, भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है, और यहाँ पे हमारे नाग देवी रहते हैं, जगत माता जननी। यहाँ पे भक्त जो यहाँ श्रद्धा और मन से पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो माता जो है उन्हें दर्शन देते हैं। यहाँ पे काला नाग रहते हैं, काली नागिन रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वैसे भक्त अगर श्रद्धा से अगर भक्ति करे तो वो दिख जाते हैं, हमेशा बाहर निकलते नहीं है। वो भी क्या है, भक्त हैं, भगवान के भीतर में क्या है रहते हैं हमेशा। ध्यान धारणा उनका भी उपासना तब जब चलते रहता है, ऐसा मेरा एक मान्यता है और कुछ नहीं है। मेरा मान्यता यही है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरा सोच ऐसे है। यहाँ पे नाग देवी रहते हैं और पवित्रता का आगमन जो है चारों तरफ। देखो कितना सुंदर से झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, भगवान श्री राम का है। देखो भगवान श्री राम का, भगवान भोलेनाथ का, देखो कितना सुंदर भगवान भोलेनाथ का जो झंडा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशोभित है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे और फिर हम चलते हैं। मगर यहाँ का जो वातावरण है आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नवरात्रि का समय है, और नवरात्रि के समय मेरे को ऐसा क्या हो जाता है कि मैं एक वीडियो बना करके मैं आप लोगों का सामने में इसे पेश करूँ। ऐसे मेरे को लगता है कि आप भी जानो कि धरती में भगवान रहते हैं, शायद जिसे मैं जानता हूँ, जिसे बहुत गहराई से जानता हूँ। यहाँ पे नाग देवी रहते हैं, और जो श्रद्धा और पवित्र मन से अगर पूजा पाठ करते हैं तो उस माता उसको दर्शन देते हैं। और जो सिंदूर है, जो सिंदूर हम माता का जो श्रृंगार है वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। माता स्वप्न में किसी भी भक्त है जो स्वप्न के माध्यम से माता उन्हें दर्शन दे करके सपने के माध्यम से वो सिंदूर का मांग करते हैं, और आप सिंदूर चढ़ाओगे तो आपका मनोकामना सिद्ध हो जाता है। ऐसे यहाँ का प्रथा है, यहाँ का जो नाग देवी का प्रथा है कि आप सिंदूर चढ़ाओगे तो मनोकामना पूरा हो जाता है। यानी माता का जो श्रृंगार है वो सज्जनों, सत्पुरुषों, माताओं, बहनों, भाइयों, ज्ञानियों, ध्यानियों एवं तपस्वी मानवों, जो सत्य है, सत्य उस प्रकार है कि चंद्रमा, सूर्य और सत्य ये कभी छुप नहीं सकता है। चाहे उसे कोई ज़मीन में गाड़ दे, चाहे उसे आसमान के भीतर कोई छुपा दे, या गहनतम नीलंतस के भीतर में क्यों ना वो छुपा हो, लेकिन सत्य एक दिन बाहर आता है और कहता है कि देखो, कब्रिस्तान के नगरी में मुझे भी कोई छुपा दिया है और मैं बाहर निकलने के लिए तड़पता हूँ। मेरा भी एक ऐसा दुनिया था। भविष्य जो है अतीत को दोहराता है और वर्तमान में ही रह जाता है, और वर्तमान के लोग उसे शायद जान नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार कोशिश मेरा ये रहता है कि आध्यात्मिकता के भीतर में, पवित्रता के भीतर में हम किस प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन करें, मनन करें, आलोचना करें, और विश्व बंधुत्व और विश्व नागरिकता का जो प्रतिमा है वो चारों तरफ विख्यात हो। मेरे को लोगों से कोई मतलब नहीं है, मतलब का मतलब कोई है ये है कि लोग तो बहुत तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन लोगों का बात से मेरे को कोई वो नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि भगवान जो है भक्त के भीतर में भूषित युक्त हो। जिस प्रकार से अगहनतम ये जो नीलंतस है, जो दिव्याप्त मंथन कर रहे हैं, उसी प्रकार भक्त जो है भगवान के भीतर में भी दिव्याप्त मंथन करना चाहिए। और कुछ नहीं, छोटा सा ये जगत जननी माता का जो कुटिया है, यहाँ पे हम जो जलाते हैं। देखो ये कलश का स्थापना हुआ है यहाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय जगत जननी माता की, सिरा वाली माता है विराजमान। देखो मैं कुटिया को अभी खोलने वाला हूँ, ताला बंद था। समय बलिदान से है। बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, सुकरात हो,
या कोई भी प्रकार का भक्त क्यों ना हो, वो भगवान के भीतर में जो विश्वास का जो तरंग है, दो प्रकार का तरंग है यहाँ। एक विश्वास का तरंग है और तरंग जो बताया गया है वो विश्वास का तरंग दो प्रकार का होता है। यानी अभिमानियों का एक तरंग है जो वायुमंडल के भीतर में विचारण करते रहता है, और धर्म के माध्यम से जो चलते हैं उनका एक तरंग रहता है। तो दो प्रकार का जो तरंग है, जैसे साधुओं का एक तरंग है जो ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, उनका भी तरंग वायुमंडल में विचरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और जो अहंकारी से भरे हुए हैं, जो नास्तिक अवस्था के भीतर में रहते हैं, उनका भी एक तरंग है। यानी दो प्रकार का जो तरंग है, वो तरंग वायुमंडल के भीतर में प्रवेश करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। और जो ध्यान धारणा करते हैं, भगवान का जो भक्ति करते हैं, उनके भीतर में जो पवित्र तरंग है, जो साधु संतों का जो वायुमंडल का जो तरंग है, वो उनके भीतर में भूषित युक्त होकर के रचना करते हैं, आलोचना करते हैं और धार्मिकता का आविष्कार करके जगत में हो रहे अत्याचार हो, कोई प्रकार का धार्मिकता का जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालते हैं। वही मेरा एक भावना है और कुछ नहीं। तो देखो, मैं माता जगत माता जननी के कुटिया के भीतर में प्रवेश हो रहा हूँ, और ये देखो, ये बहुत ही सुंदर से ये कमल का फूल यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन आप इसे देख करके अचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये जो कमल का फूल है वो भक्त का है। उनके हाथों में, पैरों में ये सब कमल का फूल का जो निशान होता है, तो उसे क्या करता है वो भक्त, यहाँ पे बना देता है, ताकि वो भक्त अगर इस दुनिया से चले जाए तो लोग शायद इसे देखेंगे। या मैं आज वीडियो कर रहा हूँ, देखो कितना सुंदर से डमरू जो है, ये डमरू है, और ये सब जो चिन्ह है, ये त्रिशूल है, ये जो चिन्ह है वो भक्त के भीतर में भक्ति करते करते वैसे होता है। हाथों का जो लकीर है वो कर्म के अनुसार से ये सब। भारत में आप देखोगे कि हर लोगों के भीतर में हाथ में ये सब, हाथ के लकीर में पाया जाता है ये सब जो चिन्ह है ये होता है। और ये भी है, ये देखो मैं वीडियो कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का एक छोटा सा कुटिया में रहते हैं। ये आप देखो, ये देखो कितना सुंदर से यहाँ पे जगत माता जननी एवं भगवान भोलेनाथ से सुंदर और इस दुनिया में कोई नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव द्रविणम मम देव देव। जय जगत माता जननी की जय, जय भगवान भोलेनाथ की जय। मैं आगे आपको ले चलता हूँ कि देखो, ये जवारा अभी कल हम बोए थे, अभी समय थोड़ा लगेगा। यहाँ पे रहते हैं नाग देवी, कुटिया के भीतर भी नाग देवी रहते हैं। ये नाग देवी का घर है, अब देखो। और ये जो जलाए हैं विश्व शांति एवं विश्व नागरिकता के लिए, किस प्रकार से विश्व का जो वातावरण है वो किस प्रकार सुशोभित हो, ऐसे माता से हमारा एक आशा रहता है कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और माता से हम प्रार्थना करके हम यही कहते रहते हैं ध्यान धारणा में कि माता विश्व शांति एवं विश्व नागरिकता के लिए आप हमारा साथ दो, ताकि विश्व में सब सुख और शांति में रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, कोई भी प्रकार का जो धर्म है उसके भीतर में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। सब भाईचारा में रहें, सब एक दूसरे से प्रेम करें, यही हमारा एक आशा रहता है। और हम यहाँ पे छोटा सा ये कुटिया है, मगर हम यहाँ विश्व शांति के लिए हम यहाँ जोत जलाते हैं। और ये जो है देखो, बहुत सुंदर सा यहाँ पे संक्षिप्त श्री दुर्गा सप्तशती के प्रमुख स्तोत्र का संग्रह एवं
चंडी पाठ, ये जो किताब है कल खरीद के मैं लाया था माता का पूजा पाठ करने। और ऐसे तो ब्राह्मण लोग तुम बुलाते हैं तो क्या है, एक ब्राह्मण को हम बुलाने गए थे, मगर वो ब्राह्मण क्या है पूजा पाठ करने के लिए बहुत बिजी में थे, इसीलिए शायद नहीं आ पाए। तो मैं सोचा कि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, पूजा पाठ के लिए मेरे को कैसे क्या करूँ, क्या मैं, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे माता का पूजा करूँ। लेकिन श्रद्धा और मन से पूजा पाठ बहुत सुंदर होता है। और मैं किताब खरीदने के लिए गाँव में गया और गाँव के भीतर से मैं किताब खरीद करके लाया और माता का ये श्री दुर्गा सप्तशती खरीद करके ला के मैं जो भी है पूजा पाठ वगैरह करता हूँ। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ये सब, क्योंकि जो भक्त और भगवान है उसी का ही ये दुनिया में खेल है और कुछ भी नहीं। जगत जननी माता के भीतर किस प्रकार से एक विश्वास का आगमन हो, और नारी तत्व जो है उस नारी तत्व धीरे धीरे जगत में मिटना नहीं चाहिए। माँ बाप भाई बहन घर परिवार कुटुंब के भीतर में जो नारी तत्व है वो ही अमृत है, और उसे मान करें सम्मान करें, वही हमारा लक्ष्य है। कि हम घर घर से भीतर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका माता है पिता है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बहुत पढ़ाएं। शायद मैं नहीं पढ़ पाया थोड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों के भीतर में प्रवेश नहीं हो पाता हूँ और आप मुझे जान नहीं पाते हो कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य क्या है। लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता है, मैं क्या करूँ। मैं स्कूल और कॉलेज नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, लेकिन मैं कुटिया के भीतर में ऐसा लगता है कि जगत माता जननी मुझे पढ़ा रहे हैं और मुझे विद्वान बना रहे हैं कि आने वाले कल के लिए मैं क्या करूँ। उनका जो प्रस्तावना है जगत माता जननी माता ज्योता वाली का जो प्रस्तावना है वो दुनिया तक पहुँचे, और मैं इस जगत के लिए कुछ करता हूँ, ये वातावरण के लिए कुछ करता हूँ। सज्जनों सत्पुरुषों माताओं बहनों भाइयों ज्ञानियों ज्ञान है तपस्वी मानव एवं पृथ्वी माँ के सभी संतानों धनुर्धर का एक छोटा सा ये वीडियो था जो शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसीलिए अगर भूल हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जय माता दी जगत जननी माता आप लोगों के भीतर में प्रवेश होकर के धार्मिकता का आविष्कार करें। जय माता दी।